Hi everyone, I'm Ekta Oberoi, a tarot card reader, numerologist and वास्तु consultant. तो आज मैं लाइव आई हूँ टू डिस्कस अबाउट वास्तु शास्त्र. So let me see if people are getting connected, or else I'll post this live video on my page so you all can view it later. तो मेरा जो लास्ट पोस्ट था वो ये था कि क्या आपको पता है आपका डस्टबिन आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी दे सकता है. So first of all, I would like to wish all my friends a happy Friendships Day. And now I am starting update on Vastu depending upon the directions of your house. तो वास्तु शास्त्र जो होता है, इट इज़ बेसिकली जो लोग वास्तु को एक्सपेंडिचर खर्चा समझते हैं, प्लीज़ उसको वैसा ना समझिए. वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हैं फॉर अ हैप्पी लिविंग, फॉर अ हैप्पी environment, for your own family and for your own self. तो वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हैं for your better living. It is the one time investment that you do in your lifetime, because आप घर जो है वो बार बार बदलते नहीं हैं. तो do not hesitate to take the Vastu guidance, because it really creates a lot of difference in your life. तो दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको घर में वास्तु प्रॉब्लम हो रही है. फर्स्ट थिंग हाय मॉम, हाय मनीष. सो फर्स्ट थिंग जो है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वास्तु इशू है. पहली चीज़ ये होती है कि जब आप कभी भी घर में रेनोवेशन करते हैं, उसके बाद या तो आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है, या तो आपका नेगेटिव नेचर होता है, या आप बोलो लैक ऑफ मनी फ्लो होता है लाइफ में. थोड़ी हर्डल्स आ जाती हैं लाइफ में आफ्टर द रेनोवेशन व्हेन यू डू. सो इफ़ यू कलर एनी वॉल विद अ डिफरेंट पेंट, डिफरेंट कलर पेंट, अगर आप छोटे मोटे चीज़ें अगर आप रोज़ भी, अगर कई लोग फर्नीचर शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं घर में, तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि बॉडी एक्स होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि वो ऐसी प्लेसमेंट पे आ जाते हैं जो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होता. तो जब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब आप चेंज करते हैं अपना जो रेनोवेशन अगर घर पे करते हैं, तो उसके बाद या तो यू विल गेट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, और देयर विल बी सम नेगेटिव थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ. सो यू आइडेंटिफाई दैट इज़ द वास्तु इशू. ओके. सेकेंड थिंग, जब आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, ओके, व्हेन यू मूव और व्हेन यू रेंट अ हाउस और व्हेन यू बाय योर ओन हाउस एंड व्हेन यू मूव टू अ डिफरेंट हाउस, आप देखेंगे या तो आप बहुत तरक्की पे जाते हैं, या तो आपको बहुत लॉसेस होते हैं, कर्जे बढ़ते हैं, लोन बढ़ते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ वास्तु इशू. थर्ड थिंग, जब आप 2 से 3 ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, ओके, व्हेन यू बाय 2 से 3 प्रॉपर्टीज़, तो आपकी लाइफ में बहुत हलचल होती है, एंड यू स्टार्ट नोटिसिंग कि लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही. इंस्टेंट लॉसेस, इंस्टेंट हेल्थ इश्यू सब आते हैं. तो वो मैं आपको क्लैरिफाई करूँगी कि वो वास्तु तो है ही कि 3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी आ गई है, बट दैट इज़ मेनली कंसिडर्ड विद योर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट. ओके, बिकॉज ये लाइन ऐसी है ना, इससे हर एक चीज़ कनेक्टेड है. वास्तु इज़ कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से मतलब काफ़ी चीज़ें ये इंटरकनेक्टेड स्टडीज़ होती हैं. तो जब आप देखेंगे कि अगर 2 से 3 ज़्यादा अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उसके बाद आपको बिजनेस लॉसेज होते हैं, देन डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू योर एस्ट्रोलॉजिकल प्लानट नोन एज शनि. इट इज़ अ सैटर्न इम्पैक्ट ऑन योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, बिकॉज जब सैटर्न हमारी कुंडली में होता है, तो इट लिमिट्स अस टू बाय नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़. बट कई लोगों के लिए प्रॉपर्टी बनाना बहुत अच्छा होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू दिस इंसाइट सो दैट आपको समझ में आए कि आपका इशू किधर है. ठीक है. तो अभी वास्तु दोष जो होते हैं, योर हाउस इज़ डिवाइडेड इंटू 16 डायरेक्शंस. ओके, 16 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. हमें इतना पता है. फिर हमें पता है कि नॉर्थ से ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. ईस्ट से साउथ के बीच में होता है साउथ ईस्ट. साउथ से वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट. एंड वेस्ट से नॉर्थ के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट. तो ये 8 डायरेक्शंस हो गई.
अब इनको और सब डिवाइडेड करके और भी दो दो डायरेक्शंस आती हैं बीच बीच में, जिससे ये 16 डायरेक्शंस की आपके घर के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने घर को क्लटर फ्री रखिए। आप जितनी भी वास्तु ट्रीटमेंट कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपने घर में गंद मचा के रखेंगे, उसको क्लीन नहीं रखेंगे, घर एक मंदिर होता है। जब हमारा खुद का मंदिर हम इतने साफ से रखते हैं तो हमारा घर भी एक मंदिर ही है। तो आप उसमें जगह जगह आप चीज़ें ठूस के रखते हैं, जगह जगह चीज़ें बिखरी होती हैं, अनटाइडीनेस होता है। तो वो प्लीज़ आप उसको क्लटर फ्री करिए, बिकॉज एनर्जीज हैज़ टू फ्लो। तो और सेकंड थिंग, अपना सेंटर ऑफ द हाउस जो आपका ब्रह्म स्थान होता है, आप उसको एकदम क्लीन रखिए। ब्रह्म स्थान से सारे डायरेक्शंस में आपकी एनर्जीज जाती हैं। तो अगर आपके सेंटर ऑफ द हाउस में कुछ भी अजीब सा कुछ पड़ा हुआ है या मे बी रेड कलर है तो आप उसे हटाइए। सेंटर में अगर आप कोई येलोविश चीज़ रखते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपका सेंटर ऑफ द हाउस शुड बी एम्प्टी, ब्रह्मस्थान, क्योंकि सारी एनर्जीज वहाँ से आती हैं। तो काफ़ी थोड़ा बहुत बोल दिया मैंने अभी वास्तु के बारे में। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे लेके जाऊंगी कि आपका डस्टबिन आपके घर में क्या इश्यूज दे सकता है। वास्तु दोष बेसिकली टॉयलेट से रिलेटेड हम देखते हैं, डस्टबिन से रिलेटेड देखते हैं, कलर्स से देखते हैं, पेंटिंग से देखते हैं, आपके घर की एंट्रेंस से देखते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं। तो उसके लिए बहुत ही डिटेल्ड स्टडी लगती है, जिससे हम ऑब्जर्व करके बताते हैं कि आप टॉयलेट में क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट। ठीक है। अब टॉयलेट की जो एक्टिविटी होती है वो डिस्पोजिशन होता है, एंड सो इज़ योर डस्टबिन्स एक्टिविटी। आप डस्टबिन की एक्टिविटी देखिए कि आप क्या करते हैं। आप डस्टबिन में वेस्ट प्रोडक्ट्स फेंकते हैं, अपना कचरा फेंकते हैं, और तो वो जब आपके पॉजिटिव एरिया में आ जाता है तो बेसिकली आप उस टाइप की एनर्जी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो आज मैं आपको 16 डायरेक्शंस के हिसाब से बताऊंगी कि अगर आपका डस्टबिन इनमें से कोई डायरेक्शन में है तो आप कौन सा कलर का डस्टबिन रख सकते हैं जिससे ये वास्तु दोष आपका ख़त्म हो जाए। एंड एज फार एज टॉयलेट इज़ कंसर्न्ड, योर एंट्रेंस इज़ कंसर्न्ड, ऑल दैट रिक्वायर्स अ प्रॉपर वास्तु ट्रीटमेंट। सो आई जस्ट थॉट कि डस्टबिन जो ऐसी चीज़ है वो हम घर बैठे चेंज कर सकते हैं, अपनी चॉइस का ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आई शुड कम अप live with this vastu dosh tip of dustbin, so that you can rectify it by your own self during this quarantine, during this pandemic time, you can say. Okay, if this can be some of help for you, or a little bit of help from my side to you. So let's start. तो मैं नॉर्थ से स्टार्ट करूँगी। नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वो आपको इनकम देती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो अगर आपका डस्टबिन नॉर्थ डायरेक्शन में आपने रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मत रखिए। ये जो पॉजिटिव डायरेक्शंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वहाँ पे आप मत रखिए डस्टबिन। लेकिन अगर बाय एनी चांस आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे ब्लू या ग्रीन कलर का डस्टबिन आप रख सकते हैं। यूजुअली हमें अभी आजकल बहुत स्टील वाले डस्टबिन मिलते हैं, यू कैन पुट, बट इफ़ यू चूज़ द कलर ऑफ द डस्टबिन इन द दैट डायरेक्शन, वो वास्तु दोष आपका ख़त्म करेगा। ओके, सो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपका डस्टबिन है, यू यूज़ ग्रीन एंड ब्लू कलर डस्टबिन। नॉर्थ के बाजू में होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज़ बेसिकली योर हेल्थ एंड योर इम्यूनिटी डायरेक्शन। तो अगर आपका डस्टबिन, सोचो अगर आपका डस्टबिन आपने हेल्थ एक एरिया में रख दिया है जो आपको पॉजिटिविटी हेल्थ की देता है, आपको हेल्दी रखता है, और अगर आपका डस्टबिन वहाँ पे आ गया तो आप रोज़ वहाँ पे कचरा डाल रहे हैं, रोज़ आप मतलब अपनी हेल्थ आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, थोड़ी 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 थोड़ी, है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आपका डस्टबिन है तो आप वहाँ पे ग्रीन या ब्लू कलर का डस्टबिन रख सकते हैं। थर्ड इज़ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में तो आप बिल्कुल भी डस्टबिन नहीं रखिए। नॉर्थ ईस्ट इज़ द प्योरेस्ट प्लेस ऑफ योर हाउस। नॉर्थ ईस्ट इज़ द डायरेक्शन वेयर ऑल द पॉजिटिविटी, इट्स लाइक शिव जी का सर यू कैन से। तो इट इज़ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी जनरेटिंग फ्रॉम योर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में ना टॉयलेट होना चाहिए, ना डस्टबिन होना चाहिए, ना किचन होना चाहिए, और ना बेडरूम होना चाहिए। तो बच्चों के लिए बेडरूम फिर भी नॉर्थ ईस्ट ठीक है, बट कपल्स हु आर न्यूली मैरिड उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर आप कोई न्यू हाउस भी बाय करने के लिए जाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट योर नॉर्थ ईस्ट इज़ क्लीन। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट में देर इज़ नो कलर डस्टबिन, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट नो, प्लीज़ डो नॉट कीप एनी डस्टबिन आउट देयर।
देन इट इज़ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आपका डस्टबिन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है तो वो आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी बनाता है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ फन देता है, जिनकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, लथार्जिक बनाता है। तो अगर आपका डस्टबिन वहाँ पे है तो आप वहाँ पे, अगर आप उसको नहीं हटा सकते तो आप वहाँ पे ग्रीन कलर का डस्टबिन रखिए। ओके, ग्रीन कलर डस्टबिन। नेक्स्ट इज ईस्ट। ईस्ट इज सूर्य देवता। ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर एवरी हाउस। इट शुड बी क्लटर फ्री। ईस्ट में अगर आप डस्टबिन रखते हैं तो आपकी जो बातें लोगों से नहीं बनती, सोशल डिस्कनेक्शन जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन के डस्टबिन या टॉयलेट की वजह से होता है। तो अगर आपने वहाँ पे डस्टबिन रखा है, पॉजिटिव एरिया में आपने डस्टबिन रखा है, तो आप देखेंगे कि आपकी लोगों से बनती नहीं है, लोगों से झगड़े होते हैं। ईस्ट में डस्टबिन इज स्ट्रेट अवे विल लीड टू सोशल डिस्कनेक्शन। आपकी लोगों से बहुत कम बननी लगेगी। तो उसके लिए द रेमेडी फॉर यू इज़ ग्रीन कलर डस्टबिन। ओके, प्लीज़ शो मी सम लाइक्स गाइस, प्लीज़ शो मी सम लाइक्स। तो ईस्ट में अगर डस्टबिन है सो ग्रीन कलर। अब ईस्ट के बाजू में आता है ईस्ट साउथ ईस्ट, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन। मतलब वो बोलते हैं कि ईस्ट साउथ ईस्ट में जो डस्टबिन रखता है इट इज़ वेरी गुड। मतलब आपके घर में ऐसे 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे आप टेंशन फ्री डस्टबिन रख सकते हैं, कोई भी कलर का डस्टबिन रख सकते हैं। तो ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन इन एज पर वास्तुशास्त्र। सो अगर आप वहाँ पे रखते हैं डस्टबिन तो वहाँ पे भी आप ग्रीन कलर का डस्टबिन रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैश फ्लोइंग। ठीक है, साउथ ईस्ट में ब्लॉक पेमेंट्स होती हैं। साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है या डस्टबिन है, आपका ब्लॉक पेमेंट्स होगा, आपके कैश फ्लो में दिक्कत आएगी, आपकी लोगों से डील क्लोज नहीं होगी। तो पीपल हु फेस इश्यूज विद देयर बिजनेसेस, विद देयर डील्स नॉट गेटिंग क्लोज्ड, प्रमोशन में डिले, ऑस्पिशियस इवेंट्स में डिलेज, साउथ ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ रूल्ड बाय द प्लैनेट वीनस। साउथ ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और वो फायर साइन होता है, फायर एलिमेंट होता है। तो अगर वहाँ पे वाटर है, अगर आपका नीला कलर है तो प्लीज़ हटा दीजिए। साउथ ईस्ट में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आप वहाँ से ब्लू कलर ऐसा कोई एंटी कलर हटा देंगे तो। नेक्स्ट इज़ I'm sorry, the connection got lost. So southeast, yes, I was at southeast. So southeast is very important for your cash flow. So any vastu dosh in southeast will lead to trouble in your cash. सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो वहाँ पे अगर आप डस्टबिन तो नहीं रखे तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास कोई जगह नहीं है और आपको डस्टबिन रखना पड़ रहा है तो वहाँ पे यू कैन कीप अ लाइट पिंक कलर डस्टबिन। ओके, लाइट पिंक। साउथ ईस्ट के साइड में आता है साउथ साउथ ईस्ट, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू, टू बिल्ड पावर इन यू। तो अगर आप देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे या बहुत ज़्यादा लैक ऑफ पावर फील कर रहे हैं, मतलब लोग आपकी बातें सुन नहीं रहे एंड यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, इज इज दी साउथ साउथ ईस्ट प्रॉब्लम। सो अगेन वहाँ पे अगर आपको डस्टबिन रखना है तो रेड कलर डस्टबिन। नेक्स्ट इज साउथ डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेम, नेम, रिकग्निशन। बॉस अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बॉस रिकग्नाइज नहीं कर रहा, आपके बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, आपको प्रॉपर आपका बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा, फेम नहीं मिल रहा। इम्प्रॉपर स्लीप, जो रात रात को जागते हैं, आप डेफिनेटली देखिए आपके साउथ में टॉयलेट होगा या आपके साउथ में डस्टबिन होगा। तो रेमेडी फॉर दैट इज रेड कलर डस्टबिन। ओके, नेक्स्ट इज साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आती है। ठीक है, तो साउथ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, नॉट बीच में बट टूवर्ड्स साउथ वेस्ट आती है। तो साउथ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है इट इज़ अगेन वेरी गुड डायरेक्शन टू कीप डस्टबिन। सो प्लीज़ गो अहेड एंड कीप योर डस्टबिन। आँख बंद करके यू कैन कीप योर डस्टबिन इन साउथ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। एज ऑफ नाउ आई हैव कवर्ड 2 important areas where you can keep dustbin tension free. Okay, so south west is another good place to keep your dustbin and for the toilet also. Next is southwest. Southwest is very important for your stability, is very important for your family harmony, it's very important for your relationships. तो southwest में अगर आपका डस्टबिन है तो आप देखेंगे फैमिली डिस्प्यूट्स, कपल्स में इश्यूज, फाइटिंग एवरी नाउ एंड देन। तो साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी नहीं, करियर में कभी ऊपर नीचे चल रहा है, तो साउथ वेस्ट इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अगर साउथ वेस्ट में आपका डस्टबिन है सो यूज़
Yellow color. I would recommend please do not keep dustbin in north, east, west and southwest and even southeast. Okay, तो but एज एन ऑल्टरनेटिव जब हम शिफ्ट नहीं कर सकते तो ये हम कलर्स थेरेपी से वी कैन डेफिनेटली कट द वास्तु दोष. तो साउथ वेस्ट अगेन येलो डस्टबिन. नाउ इट इज़ वेस्ट साउथ वेस्ट. जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन है वो है साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट. तो वहाँ पे अगर आपका है तो आप देखेंगे बच्चों का मन नहीं लग रहा. बच्चे यार किड्स आर जस्ट नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्टडीज़. ठीक है, एक तो उनकी एज भी होती है कि कंसंट्रेट नहीं करें, बट ओवरऑल अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि वेस्ट साउथ वेस्ट में या तो टॉयलेट होगा या तो डस्टबिन होगा. ऑल्सो वेस्ट साउथ वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेविंग्स. अगर आपका सेविंग्स में इश्यूज आ रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ वेस्ट साउथ वेस्ट टॉयलेट और वेस्ट साउथ वेस्ट डस्टबिन. सो डस्टबिन अगेन यू कैन कीप ऑफ येलो कलर. जो टॉयलेट्स हैं उनको डेफिनेटली वास्तु ट्रीटमेंट लगेगी. देर इज़ नो अदर वे आउट. यू हैव टू गो फॉर वास्तु ट्रीटमेंट. ओके, देन टॉयलेट इन वेस्ट जोन. वेस्ट इज़ अगेन योर गेन्स, योर प्रॉफिट. यू नो, आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आपका कोई प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा. आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो पूरा खर्चे में जा रहा है. तो नो गेन्स, नो प्रॉफिट्स, लैक ऑफ प्रॉफिट इज़ बेसिकली टॉयलेट और डस्टबिन इन वेस्ट एरिया. वॉट इज़ द सॉल्यूशन? अगेन यूज़ अ येलो डस्टबिन. Next is west northwest, very important direction for dustbin and very good direction. So now as per Vastu it is east southeast direction, then it is south southwest direction and west northwest direction. Okay, ये तीन directions में आप dustbin आँख बंद करके रख सकते हैं without any issues. Those are not वास्तु दोष. नेक्स्ट इज़ नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप डस्टबिन रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है. एक होता है ना बैंकिंग सपोर्ट, लोगों से सपोर्ट, आप किसी से मदद मांग रहे हैं और आपको राइट टाइम पे मदद नहीं मिल रही. स्किन रिलेटेड इश्यूज़ अगर आप देखेंगे कि बहुत स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, आप नॉर्थ वेस्ट में देखिए वहाँ पे डस्टबिन होगा. ठीक है, और या तो टॉयलेट हो सकता है. तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर बैंकिंग सपोर्ट सिस्टम एवरीथिंग ओवरऑल. तो नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वहाँ पे यू कैन कीप क्रीम कलर डस्टबिन, क्रीम कलर. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विच इज़ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं. तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका टॉयलेट है या अगर आपका डस्टबिन है, you will see physical incompatibility between relationships. हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप में फिजिकल डिस्टेंस होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, लाइकिंग नहीं होगी, बहुत मनमुटाव होंगे. तो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली इट इज़ अ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डस्टबिन. सो यू कैन कीप अ ग्रीन एंड ब्लू कलर डस्टबिन. तो यहाँ पे मैंने कवर किए हैं ऑल द 16 डायरेक्शंस ऑफ वास्तु एंड व्हाट कलर डस्टबिन यू कैन पुट इन योर हाउस सो दैट जो थोड़ी सी वास्तु दोष है वो आपकी लाइफ में कम हो जाए. एंड येस, इफ़ यू हैव टॉयलेट्स इन दीज जोन्स देन आप ज़रूर मैच कर सकते हैं. आपको इन सब इश्यूज़ रिलेटेड डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम होगी और टॉयलेट ट्रीटमेंट के लिए एज आई सेड यू विल हैव टू कंसल्ट पर्सनली. So with this I end this video and please keep your house clutter free. It is very important. पीपल कपल्स की जो इशू होती है आपस में फिजिकल अट्रैक्शन की, y'all कैन कीप योर मैरिड कपल. वन मोर टिप आई एम गिविंग यू, y'all कैन कीप योर मैरिड फोटो इन अ ब्लैक फ्रेम इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एरिया, जिसमें बच्चों की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी और आपके हस्बैंड की फ़ोटो आप रखिए. एंड येस, यू विल सी अ डिफरेंस. अगर आपके फैमिली में इंजॉयमेंट नहीं है, फैमिली में बहुत मनमुटाव है, तो मैं और भी आपको टिप देती हूँ कि आप ये डायरेक्शन में अपनी फैमिली फ़ोटो रखिए. एक है साउथ वेस्ट, एक है ईस्ट और एक है नॉर्थ वेस्ट. ये तीन डायरेक्शंस में अगर आप अपनी हैप्पी फैमिली फ़ोटोज़, गुड क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग फ़ोटोज़ अगर आप वहाँ पे रखते हैं तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगी एंड यू विल सी द डिफरेंस. So with this I end this video, and for personal consultation you all can contact me on 7796696739. Thank you so much for connecting with me. And yes, tomorrow is full moon, so full moon readings bookings are over now. So have a great full moon day and stay connected. Thank you. Goodbye.